सिविल लाइन गुरुग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुकेश शर्मा, यशस्वी विधायक गुरुग्राम द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा राष्ट्रगान का गायन किया गया एवं देशभक्ति के नारे भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय तिरंगा, स्वतंत्रता सेनानी अमर रहें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद के नारों से पूरा प्रांगण गुंजायमान हुआ। उसके बाद मुख्य अतिथि श्री मुकेश शर्मा जी विधायक गुरुग्राम ने युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की व 1 मिनट का मौन रखा और स्वतंत्रता सेनानी स्मारक पर भी पुष्पांजलि अर्पित की और स्मारक का निरीक्षण किया। विधायक जी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के फोटो पर मुख्य अतिथि व उपस्थित समूह ने पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति गुरुग्राम के अध्यक्ष कपूर सिंह दलाल ने स्वागत भाषण दिया व समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से जानकारी दी। उसके बाद मुख्य अतिथि श्री मुकेश शर्मा जी का समिति के पदाधिकारियों व सैनिकों द्वारा सम्मान का प्रतीक पगड़ी बांधकर व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। 8 तारीख को मेरे को विजय श्री मिली आप लोगों के आशीर्वाद से। 9 तारीख को मेरे हाथ में झाड़ू थी और मैंने गुरुग्राम की सफाई का संकल्प 100 दिन का ले रखा है। पूरे गुरुग्राम में आप जब भी घूमोगे अब तो आपको सफाई के मामले में पूरा सब लोग प्रशासन एक्टिव है। और अभी जो आपने मुझे हॉस्पिटल के बारे में कहा कि पीजीआई होना चाहिए, मेरे को सिविल हॉस्पिटल के बाद भी मेरी आज भी पीजीआई की डिमांड है, लेकिन मुझे लगता है कि 800 बेडों का जब हॉस्पिटल बनेगा, इतना भव्य और सुंदर बनेगा, तो हमें लगेगा कि हमें पीजीआई भूल जाएंगे, हमें वो हॉस्पिटल ही बहुत सुंदर लगेगा, अच्छा बनेगा। 1 दिसंबर को उसकी ओपनिंग होने वाली है, 1 दिसंबर को। सर, आज आप स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी के बीच में आए हो और हमारे एक्स सर्विसमैन के बीच में आए हो। मैं भी एक फौजी हूँ, आप फौजियों के लिए जितना भी कर पाओ आपने आज किया है। हमारी इनकी 2 डिमांड हैं, वो कब तक पूरी हो जाएंगी? अभी आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ सभी अपने परिवार के लोगों के बात को, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मेरा बचपन फौज में ही बीता है। अपने परिवार के लोगों को मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पूरा कार्य कल परसों से आपको यहाँ पर कार्य होने शुरू हो जाएंगे और आपको खुद महसूस होगा, भाई साहब और सब लोग खुद कहेंगे। मैं कार्य पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और कर्मशील इंसान हूँ, कर्म करने पे विश्वास रखता हूँ। अगली बार चौकीदार और सफाई वाला हमें मिलेगा तो अगली बार चौकीदार भी मिलेगा, सफाई वाला भी मिलेगा आपको। और आप कहो तो आप चिंता मत करो, यहाँ परमानेंट मैच भी बनवा दूंगा, इस बात की भी टेंशन छोड़ दो। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप सब लोगों की व्यवस्थाओं के साथ, अभी तक नहीं हुआ था लेकिन अब ये कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि कार्य के लिए थोड़ा सा हम सब लोगों को भी आगे बढ़ना पड़ता है, कार्य कराने पड़ते हैं। और यहाँ के जो जितने भी कपूर साहब यहाँ के अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में मैं वादा आप सब लोगों से कर रहा हूँ कि अब आपको काम नज़र आएगा। कि उसके बाद आपको अभी जो चीज़ मेरे सामने रखी है, कल परसों तक जल्दी से जल्दी 2-3 दिन लगते हैं समर सीवर पास कराने के लिए, क्योंकि वो अपना एस्टीमेट देते हैं। उसके बाद जब अगला पहला संडे आएगा तो मैं खुद भी आऊँगा, क्या पता मैं उसका नारियल फोड़ने के लिए आऊँ, ये भी वादा। धन्यवाद। अधिकारी समिति का अध्यक्ष हूँ और स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र होने के नाते मेरे पिताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में लेफ्टिनेंट के तौर पर काम किया है और उन्हीं की प्रेरणा से हम ये लगातार 32 साल से काम कर रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के लिए हम काम करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें सबसे पहले ये है कि हर महीने का पहला एतवार हम स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद करते हैं और महीने का पहला एतवार किसी भी तारीख को पड़े तो उस दिन हमारे सभी परिवार के जन यहाँ इकट्ठे होते हैं, राष्ट्रगान होता है और मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण करने के बाद राष्ट्रगान करते हैं और उसके बाद नारे लगाते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। दलाल साहब, हम चुनाव से पहले मुकेश शर्मा जी से मिले थे, उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता सेनानियों की और एक्स सर्विसमैन की जो भी प्रॉब्लम होगी मैं सीधा रक्षा मंत्री को बताऊंगा। आज क्या क्या डिमांड उनको आप रखने जा रहे हैं? आज का जो हमारा प्रोग्राम है हर महीने की तरह प्रोग्राम है, लेकिन इसका विशेष हमने सम्मान समारोह रखा है। नवनिर्वाचित विधायक श्री मुकेश शर्मा जी गुड़गांव से हैं और उसको हमने आज मुख्य अतिथि रखा है और उन्हीं का सम्मान समारोह रखा है। पहले वो उनके बारे में सारी बातों में बताई गई हैं और आज भी हम इस स्मारक को जिंदा करने के लिए, इसको चालू करने के लिए स्मारक के साथ में हम नेतृत्व बने मुकेश शर्मा जी को ज्ञापन देंगे और वो हमारी बातें सुनेंगे। और हमने आज उनका मेन फोकस सम्मान स्वतंत्रता सेनानियों का
जनरल सेक्रेटरी हूँ यहाँ टीम का। दलाल साहब हमारे अध्यक्ष हैं। आज का प्रोग्राम हमने इसलिए किया है कि इलेक्शन के टाइम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बातें हुई थी और हमने ये कहा था कि भाई इनका एक तो मेमोरियल जो है ना यहाँ वो अधूरा पड़ा है, जो हमने INA का बनवाया है, उसमें कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूवमेंट होनी है, बढ़नी है, लगनी है। और दूसरी बात यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू जो है वो भी इसी प्रोग्राम के साथ में थी, वो जो अभी तक नहीं बनी है उसकी बनाने की बात हम आज अपने उसमें देंगे। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये स्वतंत्रता सेनानियों का जो हमारा जो INA का बेड़ा है ये है बहुत बड़ा, लेकिन लोग बाग अभी आज़ाद देश हो गया, सब अभी अपने उसमें हैं, तो इसको हम दोबारा से ये करें कि जो हमारे पूर्वज थे, जो स्वतंत्रता सेनानी और शहीद, उनको हमने याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। उसी उपलक्ष्य में हम ये प्रोग्राम करते हैं। अब भाई जो महीने का जो पहला संडे होता है उसमें हम सभी को बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत उनको सैल्यूट करता हूं। उन्होंने जिन्होंने अपना सब कुछ दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी याददाश्त बनाने के लिए, पूर्ण जीवित करने के लिए प्रोग्राम करते हैं तन मन और धन से। नंबर 1। नंबर 2, मुझे आज बहुत गर्व है जब मैं याद करता हूं कोहिमा की वॉर सिमेट्री को जहां INA की, तो मेरे क्या हर आदमी के रूंगटे देख जाते हैं वहां पे कितनी डेड बॉडीज की लगी हुई है। 7 कैवलरी का वहां पे टैंक लगा हुआ है जो एक नियत INA थे, उन्होंने जो ब्रिटिश ने जो उन पे अत्याचार किया। तो आज मुझे बहुत गर्व है इस पे कि उन INA के शहीदों की कपूर साहब जो है या हर संडे को जो है, जो हर महीने का संडे है, और बहुत ही गर्व और गौरवान्वित है और ये जीवित रखे हुए हैं। कर्नल साहब, ये देश हम सभी का है, तो बाकी जो एक्स सर्विसमैन है, हमारे रिटायर फौजी यहाँ लाखों की तादाद में रहते हैं गुड़गांव में, उनको क्या संदेश देना चाहिए ताकि वो भी आए और इसको ज्वाइन करें? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रत्येक सैनिक को, सिपाही टू फील्ड मार्शल, मैं एक निवेदन करता हूं और उनकी एक ड्यूटी है, उन INA के शहीद और स्वतंत्र सेनानी के यहाँ पे आके अपने आप को गर्व महसूस करेंगे और एक अच्छा मैसेज समाज को जाएगा और विश्व को जाएगा। जी, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो बनाई हुई है यहाँ पर आए हुए हैं, और मैं ये अपील करना चाहता हूँ, कम से कम आज के दिन सिपाही से लेके जनरल तक भी हैं, ब्रिगेडियर भी रिटायरमेंट हैं। मैं यहाँ पर, ये तो मैं कहता नहीं हर साल आया हूँ, मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ एज ए नायब सूबेदार रिटायर, भाई आज के दिन तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आना चाहिए। मेरा नाम वीरेंद्र कौशिक है। आप वीरेंद्र जी, यहाँ स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पा रही, मेरे को भी बड़ा दुख है। मैं भी एक सैनिक हूँ और मैं पहले एक सैनिक हूँ, उसके बाद पत्रकार हूँ। यहाँ हम स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं, इस पर हमें जोर देना चाहिए। तो स्ट्रेंथ के लिए प्रचार करेंगे, लोगों से तालमेल बनाएंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और आज़ादी के जो मतवाले थे, जो आज़ादी के सिपाही थे, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी बताएंगे कैसे आज़ादी मिली, कितने कष्ट सहन भाई किए। और एक ये गुलामी के दंश को भी मैं चाहूँगा भाई ये भी हटे और इसके जगह नया भवन बने, क्योंकि जॉन हॉल के नाम से ये बना हुआ है। इसका नाम और नाम बदल दिया। हम ये चाहते हैं भाई सरकार भारी बजट इसके लिए आवंटित करे और एक स्वतंत्रता भवन अच्छा बनाए। आज मुकेश शर्मा जी आने वाले हैं जो विधायक बने हैं, और उनका हमने पहले भी इंटरव्यू लिया था चुनाव लड़ने से पहले, लंबा इंटरव्यू था हमारे पास है। उन्होंने बोला था कि मैं सैनिकों के लिए और स्वतंत्रता सैनिकों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, रक्षा मंत्री तक जाऊँगा। आज उससे क्या डिमांड आप लोग करते हैं? हम तो यही कहेंगे विधायक जी से, भाई हमारी जो उनके जो वंशज हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनका भी ध्यान रखें और एक पीढ़ी को तो कम से कम सरकार की सुविधाएं मिले। ब्रिगेडियर SKS राणा, मैं सन 71 की लड़ाई से थोड़ा पहले फौज में आया था, कमीशन मिला था मुझे 14 नवंबर 71 को। उसके बाद लड़ाई में पार्टिसिपेट किया मैंने, और लड़ाई में लड़ने के बाद में फिर जगह जगह घूमते रहे जैसे फौज वाले होते हैं। ब्रिगेडियर साहब, वो दूसरों से लड़ाई थी। आज मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। जरूर। इतना बड़ा गुड़गांव है, हाँ, बहुत बड़ा गुड़गांव, यहाँ पर लाखों एक्स सर्विसमैन भी रहते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार भी रहते हैं। जी हाँ। उनको कैसे हम एक छत के नीचे एकत्रित करें ताकि यहाँ पर ऐसा लगे कि जैसे बहुत बड़ा मेला है और यहाँ पर कम से कम हजारों की तादाद में आदमी जुड़े? उसके लिए हमारे पास एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, हमारी अपनी आपस की एकता बहुत ज़रूरी है। हमें हर किसी तक ये खबर पहुंचाना ज़रूरी है, जो कि शायद हम नहीं पहुंचा पाते हैं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है
कि जो हमारे साथ एक्स सर्विसमैन हैं, पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के जो उनके वंशज चले आ रहे हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने के लिए, उनके ऊपर जानकारी लेने के लिए जब तक हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आपके माध्यम से मैं सबों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे फौजी पूर्व सैनिक और पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के जो वंशज चले आ रहे हैं, उन सबों तक ये खबर जब पहुँचे तो हमें ज़रूर, जब भी हम इकट्ठे हों, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हों, ताकि हम लोगों को ये बता सके कि हमारे अंदर यूनिटी है, एकता है। और आज की तारीख में मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें अपनी यूनिटी दिखानी है कि हम फौज वाले सारे इकट्ठे हैं, एक्स फौजी हो या एक्स स्वतंत्रता सेनानी हो, है तो हम सब। फौज किसके लिए है? स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए। स्वतंत्रता दिलवाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन कायम रखने वाले आज की फौज है। आज की फौज में कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, वो केवल फौज है जो कि स्वतंत्रता को कायम रखे है, वो स्वतंत्रता ना चली जाए। अगर फौज नहीं होगी तो स्वतंत्रता कैसे रहेगी? ऐसे ही पता लगा कि यहाँ पर जो INA के शहीदी परिवारों के या जो स्वतंत्रता सेनानी के सभी के परिवार यहाँ पर आए हुए हैं और हर महीने के फर्स्ट संडे को यह मनाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं भी अपने यार दोस्तों के साथ यहाँ आया हूँ। सर, आप क्यों नहीं कहना चाहते हमारे जो फ्रीडम फाइटर के पेरेंट्स हैं वो जापान तक चले गए, दूसरे देशों में चले गए देश को आज़ाद कराने के लिए, क्या ये लोग इतने ये हो गए कि यहाँ तक नहीं आ सकते? मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, हमें बड़ी खुशी है और ये जो है यहाँ तक सीमित ना रहे। मैं भी चाहता हूँ हर जो नई जनरेशन हमारी आ रही है, सभी जनरेशन को ये पता लगे हमें आज़ादी कैसे मिली, किस किस का की रोल रहा था। सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा आज़ादी दिलाने में, जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और वहाँ से लोगों को इकट्ठा किया, बाहर जाके भी उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया, दूसरे देशों से मदद मांगी। तो ये मैं चाहता हूँ आने वाली हर पीढ़ी को इसके बारे में पता लगे, ताकि उनको ये नहीं रहेगा हमें तो आज़ादी वैसी मिल गई। हमें जो आज़ादी मिली है बड़े खून पसीना बहाने से मिली है, तो हम भी आगे आने वाले हर महीने की जो संडे आता है उसको सभी लोगों से अपील करेंगे आप आओ। और मैं भी ये सभी दलाल साहब से भी अपील करना चाहूँगा, यहाँ पर एक विचार गोष्ठी करनी जाए, उनके विचारों को, सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों को और उनके जो स्वतंत्रता सेनानी थे यहाँ पर जिन्होंने अपना खून बहाया, पसीना बहाया, उनके बारे में बताया जाए। और स्पेशली नई जनरेशन को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आए स्कूलों के माध्यम से भी उनका प्रचार प्रसार किया जाए। और मैं रक्षालय से जुड़ा रहा हूँ, तो फौजियों की समस्याओं को और भूतपूर्व सैनिकों के बारे में भी मैंने सिविल इसमें काम किया है, DPDO में काम किया, DPDO गुड़गांव में रहा हूँ, DPDO भिवानी में भी रहा हूँ। तो जिन्होंने देश की सेवा करी उनकी सेवा हमने करी है। मैं रक्षा मंत्रालय से ही सेवानिवृत्त हुआ हूँ। शरण साहब, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। हाँ जी। यहाँ गुड़गांव में बहुत ज़्यादा सैनिक हैं, हाँ जी। एक्स सर्विसमैन लगा। एक्स सर्विसमैन का भी ये दायित्व बनता है कि यहाँ आए, एक बार इकट्ठे हों और हम मिलें जुलें और किसी की समस्या को जानें और उसको हल करें और प्रेम की भावना बढ़े और हम समाज और राष्ट्र की सेवा करें। बिल्कुल, थोड़ा इसमें प्रचार प्रसार की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सभी को इस बारे में पता नहीं होता। हमें तो पता होता है हर महीने के जो पहला रविवार होता है उस दिन स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार समिति जो गुड़गांव ना, हर संडे को जो पहला रविवार होता है उसको ये है ना मीटिंग की जाती है, ध्वजारोहण होता है और उनको याद किया जाता है, शहीदों को याद किया जाता है और सेवा उनके बारे में और दूसरी सरकार की नीतियां हैं उनकी भी चर्चा होती है। और अब राष्ट्र भावना की ना वो बढ़ रही है, पहले से है ना पूर्व सरकारें हैं वो इस तरफ कम ध्यान देती थी। अब वर्तमान सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के नाम से मनाना शुरू किया है और है ना राष्ट्रवाद की भावना जोर ले रही है, तो इसका थोड़ा और ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए।